जिस योद्धा ने कभी झूठ नहीं बोला, वो अधर्मी कैसे बन गया? क्या भगवान कृष्ण ने कर्ण के साथ छल किया? कर्ण महाभारत का वो वीर जिसकी दानशीलता की गूंज आज भी सुनाई देती है, लेकिन उसकी नियति ने उसे क्यों बनाया पांडवों का दुश्मन? आज हम खोलेंगे कर्ण के जीवन का वो राज जो आपको रुला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस दिल दहला देने वाली कहानी में हमारे साथ डूब जाएं। उस रात जब सूरज भी शायद शर्मिंदा था, एक माँ ने अपने नवजात को नदी की लहरों में सौंप दिया। वो माँ थी कुंती और वो बच्चा था कर्ण। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था, वो किसी भी देवता से संतान मांग सकती थी। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें कर्ण दिया, जो उनके कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी अधिरथ और राधा के पास पहुंची। उन्होंने कर्ण को बेटे की तरह पाला, लेकिन समाज ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर ताने मारे। सूत पुत्र, ये धनुष तू नहीं उठा सकता। कर्ण को बचपन से ये सुनना पड़ा, लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उसने धनुर्विद्या सीखने का प्रण लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे उसकी जाति के कारण ठुकरा दिया। तब कर्ण ने परशुराम का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण बनकर कर्ण ने परशुराम से विद्या ली, लेकिन एक दिन सच्चाई खुल गई। परशुराम ने क्रोध में श्राप दिया, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू अपनी विद्या भूल जाएगा। एक ब्राह्मण ने भी कर्ण को श्राप दिया जब उसने गलती से उनकी गाय मार दी। युद्ध में तेरा रथ कीचड़ में फंसेगा। कर्ण सिर्फ वीर नहीं, दानवीर था। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन इंद्र, अर्जुन के पिता, भिक्षुक बनकर आए। उन्होंने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया, वो कवच जो उसे अजेय बनाता था। कर्ण ने बिना झिझक सब दान कर दिया। इंद्र उसकी महानता से प्रभावित होकर उसे शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन शर्त थी, वो इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। कर्ण ने उस दिन साबित किया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने वचन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। दोस्तों, कर्ण की कहानी में अब आएगा वो ट्विस्ट जब भगवान कृष्ण ने खेला सबसे बड़ा दांव। ये जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और आगे की कहानी के लिए तैयार हो जाएं। जब सारा समाज कर्ण को ठुकरा रहा था, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। बदले में कर्ण ने अपनी निष्ठा का वचन दिया। कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब दुनिया ने मुझ पर थूका। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही निष्ठा कर्ण को अधर्म के रास्ते ले गई। लेकिन क्या वो गलत था? उस रात जब चांद भी चुप था, भगवान कृष्ण कर्ण के पास आए। कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई। तुम्हारा जन्म राजा बनने के लिए हुआ था, सूतपुत्र बनने के लिए नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। वासुदेव, अब बहुत विलंब हो चुका है। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया और मैं उसका ऋणी हूं। मैं जानता हूं मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। कृष्ण की आंखें नम थीं। वो जानते थे कि कर्ण की नियति बदलना असंभव है। कर्ण, तुम एक सच्चे वीर हो, लेकिन धर्म के रास्ते में तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अपनी वीरता से सभी को हिला दिया, लेकिन एक दिन उसने वो पाप किया जिसने उसकी नियति को सील कर दिया। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, चक्रव्यूह में फंस गया। कर्ण समेत कई कौरव योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया। कृष्ण ने यह देखा और मन में ठान लिया, कर्ण, तुमने युद्ध के नियम तोड़े, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दोस्तों, अब आएगा वो पल जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे। क्या कृष्ण ने कर्ण के साथ छल किया? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ रहें। उस दिन सूरज भी शायद शर्मिंदा था। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, जैसा कि श्राप में कहा गया था। अर्जुन रुको, युद्ध के नियमों का पालन करो, मुझे समय दो। अर्जुन, जब कर्ण ने अभिमन्यु पर दया नहीं दिखाई, तो अब तुम क्यों रुके? बाण छोड़ो। कर्ण धरती पर गिर पड़ा।
उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि अपने वचन की जीत थी। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को सत्य बताया। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर रो पड़े। उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार राजसी सम्मान से किया। कृष्ण ने कहा, कर्ण एक सच्चा वीर था। उसका बलिदान धर्म की जीत के लिए जरूरी था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और वफादारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो योद्धा था जो अपने सिद्धांतों के लिए जिया और मरा। लेकिन सोचिए, अगर कर्ण ने कृष्ण की बात मान ली होती तो क्या महाभारत का अंत अलग होता? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि कर्ण की कौन सी बात आपको प्रेरित करती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को हर मुश्किल में बचाया। तो तैयार रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।